बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। थोड़े समय के लिए दादाजी को याद करते हैं, दादाजी से पावर लेते हैं, लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ते हैं, साइलेंस में जाके। परम महाशांति। सभी बेहद के जो बच्चे हैं, अब क्या करना चाहिए उनको? सभी बेहद के बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। जो विश्व सेवाधारी बच्चे हैं, विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, उनको समय की पहचान होनी चाहिए। समय ऐसा क्यों चल रहा है, किसके लिए चल रहा है, समय को इतनी हलचल क्यों है, और समय कितनी स्पीड से भाग रहा है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, पहले से भी ज़्यादा स्पीड तेज है। मैं इसका अनुभव करती हूँ, बहुत तेज स्पीड है, स्पीड बहुत तेज है समय की। तो पुरानी दुनिया को भूल के नई दुनिया को याद करने का समय है। पुरानी दुनिया को बुद्धि से निकालना है, नई दुनिया को याद करना है। इसके लिए सबसे बेस्ट यही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाप का रूप धारण करना है, बाप में समाना है। तो बाप में समाये बिना हम काम कुछ नहीं कर सकते। अनुभूति कर सकते हैं, आत्मस्वरूप की अनुभूति, अपने प्रेरिता स्वरूप की अनुभूति, मगर जो असली लाभ होना है, विश्व परिवर्तन का काम होना है, विश्व को रोशनी मिलनी है, तो मास्टर ज्ञान सूर्य माना बाप और आप कंबाइंड रूप, और पुरानी दुनिया को भूलना है तो बेहद के दादाजी का रूप धारण करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे पुरानी दुनिया भूल जाएगी, पुरानी दुनिया से वो निकल जाएगा, पुरानी दुनिया बुद्धि से निकल जाएगी। ऐसी अवस्था में ये जो लॉकडाउन हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, ये क्या समय क्या वार्निंग दे रहा है? समय हमें बेहद के बच्चों को वार्निंग दे रहा है कि अब यहाँ से निकलने का समय है। आप सोचो इस बात को कि समय हमें क्या कह रहा है, बेहद के बच्चों को, कि यहाँ से निकलने का समय आ पहुँचा है, यहाँ रहने का कुछ है नहीं, इसलिए ये हमें समय दिखा रहा है। तो बापू जी ने पहले ही कहा था कि बाद में अंत में समय टीचर बनेगा। तो अब समय टीचर बना हुआ है, समय हमको समझा रहा है, सिखा रहा है कि बच्चे अब निकलो यहाँ से, अब निकलने का समय आ गया है। पुरानी दुनिया को भूलो और नई दुनिया को याद करो, जहाँ जाना है। और जितना हो सके बेहद के दादाजी में समा जाओ, बाप की गोदी में बैठ जाओ। वही बच्चे बाप के दिल तक तनशीन, जो बाप के दिल तक तनशीन है। बाप के दिल तक तनशीन तो बच्चे सभी हैं, मगर जो करेगा सो पाएगा। जितनी जितनी सेवा कोई करेगा उतना उतना फल मिलेगा। जो ईश्वरीय काम में, सेवा में समय बिताएगा, उसका समय सफल होगा। तब सभी बच्चों को दुनिया के काम धंधे छोड़कर बुद्धि से छोड़ना है ना, जितना चाहिए उतना करो। तो अपना समय वेस्ट ना करते हुए इस दुनिया के अंदर समय वेस्ट करने का कुछ रहा नहीं है। इस दुनिया में, संसार में कोई भी सार नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो क्यों ना हम विश्व परिवर्तन क्यों ना करें, विश्व का कल्याणकारी बने, विश्व परिवर्तक आत्मा बने, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करे। तो स्वपरिवर्तन माना बाप का रूप धारण करना, और स्वपरिवर्तन यही है।
शरीर परिवर्तन का जो बात आती है ना, तो यही बात है। पुरानी दुनिया को भूलो, नई दुनिया को याद करो। तो यहाँ क्या लिखा है? ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य क्या है? तो ब्राह्मण किसको कहेंगे वो तो मैं पहले बता चुकी हूँ। ब्राह्मण जो बेहद के बच्चे हैं, बेहद के बाप के बच्चे हैं, वो हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य क्या है? ज्ञान सूर्य बन। तो ज्ञान सूर्य मतलब ज्ञान सूर्य बन, सारे विश्व मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देना। तो हम अकेले ऐसा नहीं कर सकते। जब तक हम बापू जी का रूप धारण नहीं करेंगे तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते, ज्ञान सूर्य नहीं बन सकते। सभी विश्व कल्याणकारी बन, विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें दे रहे हो। क्वेश्चन मार्क है। मास्टर ज्ञान सूर्य हो ना, तो सूर्य क्या करता है? अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है। तो आप सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सर्व शक्तियों को किरणें विश्व में देते रहते हो। सारे दिन में कितना समय इस सेवा में देते हो? ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य ही ये है। ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य ही ये है। बाकी निमित्त मात्र ब्राह्मण जीवन व जन्म मिला ही है। किस लिए मिला ब्राह्मण जीवन? विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व को किरणें देने के लिए, विश्व को शांति की किरणें फैलाने के लिए। बाकी निमित्त मात्र ब्राह्मण जीवन व जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए। तो सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहते हो? क्वेश्चन मार्क है। जो इस कार्य में तत्पर होंगे वह सदा निर्विघ्न होंगे। विघ्न तब आते हैं जब बुद्धि फ्री होती है। सदा बिजी रहते हो, स्वयं भी निर्विघ्न और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक के पास विघ्न कभी भी आ नहीं सकता। संगम युगी ब्राह्मणों का विशेष स्थान है बाप का दिल तख्त नशीन। बाप का दिल तख्त, ब्राह्मणों का विशेष स्थान कहाँ पर है? बाप का दिल तख्त नशीन। तो अपने को बाप के दिल तख्त नशीन अनुभव करते हो? ऐसा श्रेष्ठ स्थान कभी भी नहीं मिलेगा। ऐसा श्रेष्ठ स्थान कभी भी नहीं मिलेगा। चाहे हीरे सोने के तख्त होंगे, लेकिन ऐसा स्थान बाप का दिल तख्त नहीं मिलेगा। तो सबसे श्रेष्ठ आप ब्राह्मण और आपका श्रेष्ठ स्थान दिल तख्त। तो ब्राह्मण चोटी अर्थात ऊंचे से ऊंचे हैं, इतना नशा रहता है। हम दिल तख्त नशीन है, ताज भी है, तख्त भी है, तिलक भी है। तो सदा साज तख्त तिलकधारी रहते हो। स्मृति भोग का अविनाशी तिलक लगा हुआ है। स्मृति भोग, बाप की स्मृति भोग का अविनाशी तिलक लगा हुआ है ना। सदा इसी नशे में रहो। सारे कल्प में हमारा जैसा कोई भी नहीं। यही स्मृति सदा नशे में रखेगी और खुशी में झूमते रहेंगे। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है।